नमस्कार दोस्तों। वो कहते हैं ना, जूते फटे पहन आसमां को चढ़े थे। जूते फटे पहन आसमां को चढ़े थे और हौसले हमारे हमेशा औकात से बड़े थे। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल जीके बाय प्रदीप सर पर। और जो हमने एनटीपीसी के लिए बच्चों जो आपके लिए एक सीरीज शुरू की हुई है, बच्चों का ना अक्सर एक ही क्वेश्चन रहता है कि जब मैं जीके करवाता हूँ सर ये एनटीपीसी में आएगी क्या, ये हरियाणा पुलिस में आएगी क्या, ये मतलब अलग अलग स्टेट के एग्जाम में आएगी क्या। मैं एक ही बात बोलता हूँ बच्चों, जीके तो जीके होती है यार, ये हर एग्जाम में आएगी। और जो हमने कोर्स स्टार्ट किया हुआ था ना, उसमें से देख लेना, एक को आधा कोई क्वेश्चन छोड़ दे तो सारे क्वेश्चन आपको इसी में से मिलेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं बच्चों, ठीक है। तो माँ सरस्वती का नाम लेकर एक क्वेश्चन आया हुआ था, सबसे इम्पोर्टेंट है कि भारत का कौन सा हिस्सा 15 अगस्त 1947 के बाद भी पुर्तगालियों के नियंत्रण में था। भारत का कौन सा हिस्सा 15 अगस्त 1947 के बाद, भारत का कौन सा हिस्सा 15 अगस्त 1947 के बाद भी, 15 अगस्त 1947 के बाद भी पुर्तगालियों के अधीन था। यानी ये पूछना चाहता है पुर्तगालियों के अधीन था। ये तो बड़ा सिंपल क्वेश्चन है बच्चों, बहुत बार करवाया है। गोवा है ना, 15 अगस्त 1947 के बाद भी पुर्तगालियों के अधीन था। 1961 तक गोवा पुर्तगालियों के अधीन रहा था, ठीक है। तो बच्चों सबसे इम्पोर्टेंट है, भारत में 1498 में पहली जाति आई थी, जो लोग आए थे वो कौन आए थे, पुर्तगाली आए थे। सबसे पहले आए थे और सबसे बाद में गए थे, ठीक है। एक व्यक्ति आया था जिसका नाम था वास्को डी गामा। कौन आया था बच्चों, वास्को डी गामा नामक एक व्यक्ति आया था 1498 में। किस बंदरगाह पर आया था गुरुजी, कालीकट बंदरगाह पर आया था। और कालीकट बंदरगाह को आज किस नाम से जानते हैं, कोझिकोड। और इनकी सहायता किसने की थी बच्चों, अब्दुल मीनक नामक व्यक्ति ने इनकी सहायता की थी। और इनका स्वागत किस राजा ने किया था, राजा जेमोरिन ने इनका क्या किया था, स्वागत किया था। और केप ऑफ गुड होप से भारत आए थे और जाते टाइम है ना, ये भारत से ना काली मिर्च लेकर गए थे। और पुर्तगाल में काली मिर्च को क्या बोला जाता है, काला सोना बोला जाता है। तो ये क्वेश्चन भी बन जाता है बच्चों। और दूसरी बार वास्को डी गामा कब भारत आए थे, 1502 में भारत आए थे। और इन्होंने ना 1510 में यूसुफ आदिल शाही राजा से ना इन्होंने क्या छीन लिया था, गोवा छीन लिया था। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है बच्चों। एक इनका पहला वो गवर्नर कौन था, अल्मेडा था। अल्मेडा ने ना मतलब ब्लू वाटर पॉलिसी पूछी जाती है, ब्लू वाटर पॉलिसी का जनक कौन था। तो इनका एक गवर्नर होता था जिसने ब्लू वाटर पॉलिसी चलाई थी, वो कौन था, अल्मेडा। और एक इनका गवर्नर था अब जो अल्बुकरक। और अल्बुकरक ने 1510 में यूसुफ आदिल शाही से क्या छीन लिया था, गोवा छीन लिया था बच्चों। ये सारे क्वेश्चन आपको करवाए हुए हैं और इजीली आप जवाब भी दे सकते हो। आगे क्वेश्चन आता है बच्चों कि सबसे इंपॉर्टेंट है, निम्न मुस्लिम शासकों में किसने तीर्थ यात्रा से कर समाप्त कर दिया था। निम्न शासकों में किसने तीर्थ यात्रा से कर समाप्त कर दिया था, तीर्थ यात्रा से कर किसने समाप्त कर दिया था। तो तीर्थ यात्रा से कर बच्चों किस मुगल बादशाह ने समाप्त कर दिया था, अकबर ने तीर्थ यात्रा से क्या समाप्त कर दिया था बच्चों, कर समाप्त कर दिया था। कौन सा मुगल बादशाह था जिसने तीर्थ यात्रा से बच्चों कर समाप्त कर दिया था, तो अकबर ने तीर्थ यात्रा से कर क्या कर दिया था, समाप्त कर दिया था। और अकबर के शासनकाल को बच्चों हिंदुओं का स्वर्ण काल कहा जाता है, क्योंकि तीर्थ यात्रा ना हिंदू ज़्यादा करते हैं, इनके शासनकाल को हिंदुओं का स्वर्ण काल कहा जाता है। क्यों ये हिंदुओं का स्वर्ण काल, क्योंकि 1542 में अकबर के जीवन जन्म हुआ था ना अकबर का, वो राजा वीरसाल के महल में हुआ। और राजा वीरसाल एक हिंदू राजा था और इसने हिंदू राजा होते हुए अकबर से बुरा व्यवहार नहीं किया, इसलिए अकबर को लगा कि हिंदू बुरे नहीं होते हैं। इसलिए 1562 में ना इन्होंने क्या किया था बच्चों, 1562 में 1563 में इन्होंने बहुत ज़्यादा सुधार किए थे। 1564 में इन्होंने किसको समाप्त कर दिया था बच्चों, जजिया को समाप्त कर दिया था। किसको, जजिया
ये पूछा जाता है अकबर ने जजिया को कब समाप्त कर दिया था? 1564 में अकबर ने जजिया को समाप्त कर दिया। 1562 में इसने दास प्रथा का अंत किया। 63 में तीर्थ यात्रा से कर हटा दिया। 64 में जजिया को समाप्त कर दिया। और जजिया को 1679 में दोबारा किसने लागू किया था बच्चों? औरंगजेब ने लागू किया, ये भी आ सकता है। और 1719-20 में जजिया को पूर्णतः समाप्त किसने किया था? मोहम्मद शाह रंगीला ने किया था। मोहम्मद शाह रंगीला ने इसको पूर्णतः समाप्त किया। आप बोलोगे गुरुजी जजिया क्या होता है? ये एक धार्मिक कर था जो गैर मुसलमानों से लिया जाता था। सीधे रूप से कहूँ तो हिंदुओं से जजिया कर लिया जाता था। किससे लिया जाता था? हिंदुओं से जजिया कर लिया जाता था। तो ये क्वेश्चन बच्चों आपको ध्यान रखना है। और अकबर ने ना ये एकमात्र ऐसा मुस्लिम बादशाह था जो सुबह उठकर सूर्य नमस्कार किया करता था। और सूर्य नमस्कार बच्चों हिंदू करते हैं। और अकबर के घर किसी प्रियजन की मृत्यु हो जाए तो ये सर के बाल मुंडवा लिया करता था। ये सारे क्वेश्चन आते हैं। अकबर या ये आ सकता है सारे के सारे खलीफा किस से नाराज थे? अकबर से नाराज थे। और औरंगजेब से क्या थे? खुश थे। ये क्वेश्चन बच्चों पक्का आता है। आगे क्वेश्चन पूछा गया था बच्चों, सबसे ज्यादा पेपर में आता है कि ये पेपर में भारत आकार में किस प्रकार का देश है? तो भारत आकार में दुनिया का 7वां सबसे बड़ा देश है। भारत आकार में पूछा गया था, भारत आकार में कौन सा बड़ा देश है? तो भारत आकार में विश्व का 7वां बड़ा देश है। 7वां बड़ा देश है। अगर बच्चों जनसंख्या की मैं बात करूं ना तो जनसंख्या में भारत का कौन सा स्थान है? विश्व में दूसरा स्थान है। पहले पे कौन है? चाइना, वहां पे रूस। ठीक है। और जिस कदर हम मेहनत कर रहे हैं ना तो हो सकता है कि चाइना को इस मामले में हम जल्दी ही पीछे छोड़ दे। ठीक है। तो इस कदर मतलब जनसंख्या में हमारी वृद्धि हो रही है। तो जनसंख्या में दूसरा और क्षेत्रफल में कौन सा रहेगा? 7वां स्थान रहेगा। आकार में विश्व का। ये भी क्वेश्चन बच्चों बहुत ज्यादा बार पेपर में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन है ना बच्चों बहुत बार पेपर में पूछा जाने वाला क्वेश्चन रहेगा, ईमेल का अर्थ क्या रहेगा? इलेक्ट्रॉनिक मेल। ईमेल का क्या अर्थ है? देखो कितने सिंपल क्वेश्चन आ रहे हैं। इलेक्ट्रॉनिक मेल। ईमेल का अर्थ क्या रहेगा बच्चों? इलेक्ट्रॉनिक मेल रहेगा। और बच्चों हमने ना आप सभी बच्चे डिमांड कर रहे थे ना तो एनटीपीसी का ना बच्चों, एनटीपीसी जो रेलवे का है ना उसका 399 में कोर्स लॉन्च कर रखा है दुरीना का। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहां जाकर चेक कर सकते हो बच्चों। उसमें कंप्लीट आपको फिजिक्स, बायोलॉजी, केमिस्ट्री सारी की सारी है ना, तीनों तो आपको क्या मिलेंगे? साइंस के पार्ट मिलेंगे। कंप्लीट मेरी क्या मिलेगी? जीके मिलेगी, मैथ मिलेगा कंप्लीट आपको रीजनिंग मिलेगी। तो इस एक कोर्स से ना आप एसएससी वगैरह के एग्जाम दोगे ना तो बच्चों उसमें भी अच्छा लगे तो देख लेना। दुरीना का लिंक डिस्क्रिप्शन में आप सभी की डिमांड पर यह कोर्स रखा गया। ईमेल का अर्थ क्या रहेगा बच्चों? इलेक्ट्रॉनिक मेल रहेगा। ये भी पूछा गया था। एक बार क्वेश्चन आया था, भारत के किस राजवंश ने खजुराहो के प्रसिद्ध मंदिर बनवाए थे? खजुराहो के प्रसिद्ध मंदिर, खजुराहो के प्रसिद्ध मंदिर किन शासकों ने बनवाए थे? तो बच्चों ये चंदेल शासकों ने बनवाए थे। ये पेपर में पक्का आता है। और बच्चों एंशिएंट इंडिया की प्लेलिस्ट बना रखी है, उसमें सारा डिटेल से करवाया रखा है। ये सारे के सारे चंदेल वंश, गुर्जर प्रतिहार वंश, राष्ट्रकूट वंश सारा का सारा मिल जाएगा। खजुराहो के प्रसिद्ध मंदिर किन शासकों ने बनवाए थे बच्चों? चंदेल शासकों ने खजुराहो के प्रसिद्ध मंदिर बनवाए थे। हालांकि अगर ये पूछा जाता है कौन से शासन काल को स्वर्ण काल कहा जाता है तो गुप्त काल को भारतीय इतिहास का क्या कहा जाता है? स्वर्ण काल कहा जाता है। और जो मेहरौली का लौह स्तंभ है ना, मेहरौली जो दिल्ली में मेहरौली का लौह स्तंभ है बच्चों, उसको कहते हैं आज तक जंग नहीं लगा है। और उसके कारण गुप्त काल को विज्ञान का भी क्या कहा गया था? स्वर्ण काल कहा गया था। चंद्रगुप्त के टाइम में जो विक्रमादित्य के टाइम में बना था उसको आज तक क्या नहीं लगा था? जंग नहीं लगा था। तो ऐसे क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। गुप्त काल को हर वे से ना गोल्डन एरा कहा जाता था। आगे ये क्वेश्चन आया था बच्चों, गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत किसने दिया था? ये तो बच्चा बता सकता है, न्यूटन ने। गुरुत्वाकर्षण बहुत बार पेपर, गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत किसने दिया था?
सिद्धांत किसने दिया था? तो गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत किसने दिया था बच्चों? न्यूटन ने दिया था। किसने दिया था? न्यूटन ने दिया था। जैसे आपने सुना होगा बच्चों गुरुत्वाकर्षण वाला, जैसे कि न्यूटन है ना, मतलब एक सेब के पेड़ के नीचे बैठे थे और ऊपर से क्या आकर गिरा था? सेब आकर गिरा था। तो लॉ ऑफ ग्रेविटी उन्होंने गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत दे दिया। अब ऐसा तो नहीं है कि बच्चों ऊपर से सेब गिरा है और अमरूद वगैरह और भी चीज़ें तो ऊपर से गिरती है ना, लेकिन बच्चों क्या होता है कि एक ये सच्चाई होती है कि जो पहले कुछ बात बोल देना उसी की बात को अहमियत दी जाती है। एक बार कहते हैं न्यूटन को ना किसी यूनिवर्सिटी ने बुलाया था, जब उन्होंने गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत दिया ना, तो न्यूटन है ना उस यूनिवर्सिटी में स्पीच देने के लिए जा रहा था, तो रास्ते में न्यूटन बीमार हो जाता है और न्यूटन कहता है अपने ड्राइवर को कि मैं स्पीच नहीं दे सकता। तो न्यूटन का ड्राइवर कहता है कि सर क्या आपको यूनिवर्सिटी वाले जानते हैं? तो न्यूटन कहता है नहीं जानता। तो ड्राइवर ने न्यूटन के बहुत से स्पीच सुन रखे थे, बोला आज है ना आप ड्राइवर बनो और मैं न्यूटन बनता हूं। और बाद में जाकर ना न्यूटन के उस ड्राइवर ने इतना बेहतरीन स्पीच दिया कि बच्चों तालियों की गड़गड़ाहट रुकने का नाम नहीं ले रही थी। लेकिन ना जब वो नीचे आया ना, जैसे न्यूटन का ड्राइवर, तो नीचे बच्चों क्या चल रही थी? प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही थी। सभी ने पूछ लिया कि गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत काम कैसे करता है। अब ड्राइवर तो बेहोश, उसने तो पता ही नहीं था ना, तो लेकिन ड्राइवर का इतना दिमाग था कि बोला क्या बकवास सवाल पूछा है, इसका जवाब तो मेरा ड्राइवर दे देगा। और ड्राइवर कौन था? न्यूटन। तो कई बार ना हमें कभी हम फंस जाए ना, तो दिमाग का भी हमें यूज कर लेना चाहिए। गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत किसने दिया था? न्यूटन ने दिया था। ये भी पेपर में पूछा जा चुका है। एक बार पूछा गया था बच्चों, सबसे इंपॉर्टेंट, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? दिवस की बच्चों सारी वीडियो है ना कोर्स में डाल दी है। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस जनवरी से लेकर दिसंबर तक की सारी 28 जो इम्पोर्टेंट है। जनवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है? राष्ट्रीय विज्ञान दिवस। बच्चों ये पेपर में ना बहुत बार 28 फरवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है? राष्ट्रीय विज्ञान दिवस। जैसे हमने बताया था बच्चों 30 जनवरी को ना महात्मा गांधी के याद में शहीद दिवस मनाया जाता है और बच्चों कुष्ठ निवारण दिवस के रूप में भी उसको मनाया जाता है। तो 28 फरवरी को ना, जनवरी नहीं 28 फरवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है? राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। जनवरी से लेकर ना दिसंबर तक के बच्चों यूट्यूब पे भी मैं डाल दूंगा, बिल्कुल ट्रिक वाइज वीडियो बनाई गई है। 12 जनवरी को युवा दिवस, 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, सारी की सारी चीजें है ना उसमें आप मतलब जैसे पीटीआई का पीछे एग्जाम हुआ था ना हरियाणा लेवल का, 2 क्वेश्चन डेट से आए थे, उपभोक्ता दिवस जैसे पूछ लिया गया था। तो बच्चों इंपॉर्टेंट है, सारे के सारे डे है ना यूट्यूब पर भी मैं आपको वीडियो पब्लिश कर दूंगा। कोर्स में तो आपको ये मिल ही जाएंगे। आगे बच्चों क्वेश्चन पूछा गया था, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ये आया था कि सबसे ज़्यादा पेपर में आता है कि भारत का स्थायी रिसर्च सेंटर दक्षिण गंगोत्री कहाँ रहेगा? अंटार्कटिका में रहेगा। दक्षिण गंगोत्री पूछा था। दक्षिण गंगोत्री कहाँ पर रहेगा? गंगोत्री कहाँ पर रहेगा? तो अंटार्कटिका में रहेगा। अंटार्कटिका में रहेगा। और ये ऐसा महाद्वीप है बच्चों जिसे मतलब इस पर हर टाइम बर्फ जमी रहती है। और जितने भी देश है ना यहाँ पर अपने क्या खोलते हैं? केवल रिसर्च सेंटर खोलते हैं। ओजोन के में एक बार छेद भी हो गया था, ठीक है, जो मतलब सबसे ज़्यादा बार पेपर में पूछा जाता है। जो मतलब अगर मतलब है ना छिद्र हो जाए ना ओजोन में तो हम क्या हो सकते हैं? हमें स्किन कैंसर हो सकती है, क्योंकि सूरज से ना जो अल्ट्रा वायलेट किरणें निकलती है, यूवी रेज निकलती है, उन्हें क्या करती है? जो ओजोन लेयर है ना अवशोषित कर लेती है और हमें स्किन कैंसर से बचाती है। ये भी क्वेश्चन पक्का पूछा जाता है। और ओजोन लेयर को हानि कौन पहुंचाती है? CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जो हमारा AC और रेफ्रिजरेटर से निकलती है। इसीलिए तो बोलते हैं हमें AC और रेफ्रिजरेटर का यूज कम से कम करना चाहिए। बड़े सिंपल लेवल के क्वेश्चन है पूछे जाते हैं, आप डरने की जरूरत नहीं है। जीके है ना हर एग्जाम में अगर आप शिद्दत से पढ़ोगे ना तो जीके का कोई क्वेश्चन आपका, एक आधे क्वेश्चन तो बच्चों हर एग्जाम में हो जाते हैं, लेकिन कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। आगे पूछा जाता है बच्चों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में नरमपंथी और गर्मपंथी एकजुट हुए थे? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में नरमपंथी और गर्मपंथी, नरम प्लस गर्मपंथी
एक हो गए थे। तो बच्चों ये 1916 के लखनऊ अधिवेशन में क्या हो गए थे, एक हो गए थे। थोड़ा पीछे चलता हूँ, 1907 में ना एक सूरत विभाजन होता है और सूरत अधिवेशन में ना कांग्रेस दो गुटों में बंट गई थी, नरम दल और गरम दल दो गुटों में बंट गई थी। गरम दल का नेतृत्व है ना लाल बाल पाल, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और विपिन चंद्र पाल, और चौथा नाम याद करना अरविंद घोष कर रहे थे। और बच्चों नरम दल में सुरेंद्र नाथ बनर्जी, दादा भाई नौरोजी, व्योमेश चंद्र बनर्जी, जॉर्ज यूले, ये फिरोज शाह मेहता, ये नरम दल के नेता थे। रास बिहारी घोष हो गया। और 1907 में ना सूरत अधिवेशन में कांग्रेस दो गुटों में बंट गया। उसकी अध्यक्षता किसने की थी, रास बिहारी घोष ने की थी। ये बोस नहीं है, ये घोष है, बोस है ना, उसने तो बम फेंका था, तो वो गरम दल का था, ये याद कर लेना। और 1916 के लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी, अंबिका चरण मजूमदार ने की थी। अंबिका चरण मजूमदार ने इसकी क्या की थी, अध्यक्षता की थी, अंबिका चरण मजूमदार ने की थी। और ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है बच्चों, ये किसके प्रयासों से हुआ था, ये मतलब पहले मैं बता देता हूँ। इसमें ना एक तो नरम दल भी एक हो गया था और एक गरम दल भी एक हो गया था। नरम दल गरम दल प्लस इसमें ना एक आकर मिल गई थी मुस्लिम लीग, और हमने ना मुस्लिम लीग की अलग से चुनाव लड़ने की बात को स्वीकार कर लिया था, जो कालांतर में किसको जन्म दे देगी बच्चों, पाकिस्तान को जन्म दे देगी। तो नरम दल गरम दल और मुस्लिम लीग इस दिन क्या हो गए थे, एक हो गए थे। ये समझौता है ना श्रीमती एनी बेसेंट के प्रयासों से, श्रीमती एनी बेसेंट के प्रयासों से और बाल गंगाधर तिलक के प्रयासों से हुआ था। बाल गंगाधर तिलक के प्रयासों से ये क्या हुआ था बच्चों, समझौता हुआ था। श्रीमती एनी बेसेंट बाल गंगाधर तिलक के प्रयासों से हुआ था। तो बाल गंगाधर तिलक के समाचार पत्र पूछे जाते हैं मराठा और केसरी, और एनी बेसेंट के दो समाचार पत्र पूछ लिए जाते हैं न्यू इंडिया और कॉमनवेल्थ। न्यू इंडिया और कॉमनवेल्थ किसके समाचार पत्र थे, श्रीमती एनी बेसेंट के होते थे, और बाल गंगाधर तिलक के मराठा और केसरी होते थे। बच्चों बड़े इस हिसाब से क्वेश्चन आता है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता स्टार्टिंग में किसने की थी, व्योमेश चंद्र बनर्जी ने की थी। 1885 में 28 दिसंबर मुंबई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में हुआ था। 72 सदस्यों ने भाग लिया था। पहले की अध्यक्षता व्योमेश चंद्र बनर्जी ने की थी। पहला मुस्लिम अध्यक्ष दादा भाई नौरोजी था। पहला ईसाई अध्यक्ष जॉर्ज यूले होते थे। तो इस हिसाब से क्वेश्चन बच्चों पूछ लिए जाते हैं। 1896 में जैसे वंदे मातरम गाया गया, 1911 में क्या गाया गया था, 1896 वाले की अध्यक्षता भी पूछ ली जाती है, किसने की थी, किसने 1911 की अध्यक्षता की थी। 1896 में रहीमतुल्लाह खान ने अध्यक्षता की थी। जैसे आपको बच्चों यहाँ से क्वेश्चन बन जाते हैं, 1911 में विष्णु नारायण दत्त ने अध्यक्षता की थी। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन भी बन जाते हैं बच्चों। तो थोड़ा सा ना हमें डिटेल में पढ़ने का ये फायदा है। और इनकी ना बच्चों एंशिएंट इंडिया मैंने कंप्लीट करवा दिया है, यूट्यूब पे मिडवेल कंप्लीट करवा दिया है, मॉडर्न बड़ा जल्दी कंप्लीट करवा दूंगा। और वैसे ना एक बच्चों दुरीना पे 450 रुपये का कोर्स है, वहाँ पर ना कंप्लीट हरियाणा और इंडिया जीके मिल जाएगी। इंडिया जीके का अगर अलग से लेना चाहो ना एनटीपीसी वाला ले लेना, उसमें सारे के सारे सब्जेक्ट आपको मिल जाएंगे। 300 जो मर्जी चाहो आप ले सकते हो बच्चों। आगे क्वेश्चन ये पूछा गया था, सबसे इम्पोर्टेंट है, आगामी एग्जाम में भी आपसे पूछा जा सकता है बच्चों। ये क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन की लैंग्वेज है ना थोड़ी सी बदल देता है और एग्जामिनर क्वेश्चन सेम ही रहता है। क्वेश्चन ये आया था बच्चों, सबसे इम्पोर्टेंट है कि 3 शेरों के हमारे राष्ट्रीय प्रतीक के नीचे सत्यमेव जयते लिखा है। सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है, तो बच्चों जो सत्यमेव जयते है ना, सत्यमेव जयते वो किस से लिया गया है, मुंडको उपनिषद से लिया गया है। मुंडको उपनिषद से लिया गया है। सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है, मुंडको उपनिषद से लिया गया है। ये भी पूछ लिया जाता है, जैसे ऋग्वेद में कितने मंडल है, तो ऋग्वेद में ना बच्चों, ऋग्वेद में कितने मंडल रहेंगे, 10 मंडल रहेंगे। 9वां मंडल किसको समर्पित है, सोम को समर्पित है। सोम क्या है, तो ये एक वनस्पति होती है, उसी से एक रस निकलता है जिसे सोम रस कहा जाता है। आधुनिक टाइम में इसे शराब बोल दिया जाता है। ऋग्वेद का 10वें मंडल में वो पूछेगा किसका वर्णन मिलता है, तो ऋग्वेद के 10वें मंडल में हमें जाति प्रथा का वर्णन मिलता है। लेकिन वो जाति प्रथा है ना बच्चों, पहले जाति प्रथा है ना क्या होती थी, पहले जाति प्रथा है ना कर्म आधारित होती थी, जाति आधारित नहीं थी। यानी एक
ब्राह्मण के घर में ना अगर एक मतलब एक पिता है ना, चाहे किसी भी जाति का हो, उसके घर में 4 इंसान अलग अलग हो सकते हैं। जैसे हमने एक ऋग्वेद में कहीं पर पढ़ा था कि एक है ना पिता था, उसका बड़ा बेटा है ना वो पूजा पाठ करता था तो ब्राह्मण था, एक व्यापार करता था तो वो वैश्य था, और एक सेवा करता था तो वो क्या था, शूद्र था, और एक युद्ध लड़ता था तो वो क्षत्रिय था। यानी एक घर में ना 4 जाति के लोग रह सकते थे। लेकिन धीरे धीरे उत्तर वैदिक काल में ना ये व्यवस्था क्या हो गई थी बच्चों, ये जाति प्रथा आज भी बच्चों बड़ा विकराल रूप धारण करती जा रही है। हमें है ना जाति प्रथा का विरोध करना चाहिए। वैसे लड़के तो है ना वो जाति प्रथा में बच्चों विश्वास नहीं करते। क्यों नहीं करते? क्योंकि लड़के तो ना आपने देखा होगा बच्चों, शाम का टाइम होता है, एक डिस्पोजल से भी काम चला लेते हैं, तो लड़के नहीं मानते। लेकिन मैं तो कहता हूँ जाति प्रथा होनी नहीं चाहिए। जब इंसान को चोट लगती है तो उसके खून का रंग लाल होता है, तो हमें जाति प्रथा वगैरह में नहीं पढ़ना चाहिए। ठीक है, आगे पूछा गया था बच्चों सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वर्ष 1980 में बचपन बचाओ आंदोलन किसने प्रारंभ किया था? कैलाश सत्यार्थी ने 1980 में कौन सा आंदोलन स्टार्ट किया था? वर्ष 1980 में कैलाश सत्यार्थी ने कौन सा आंदोलन शुरू किया था? बचपन बचाओ आंदोलन। और उनके लिए ना इनको क्या मिला था? नोबेल पुरस्कार मिला था। जो होटल वगैरह में छोटे छोटे बच्चे काम करते थे उनको बचाने का काम किया था। उनके साथ मलाला यूसुफजई जो पाकिस्तान में ना मतलब महिलाओं की शिक्षा के लिए आवाज़ उठाई थी, उनके गोली भी लगी थी, उनको मिला था। तो बच्चों आपको बताना है मलाला यूसुफजई और कैलाश सत्यार्थी को नोबेल पुरस्कार किस वर्ष से दिया गया। ये थी आज की क्लास बच्चों। डेली है ना एक क्लास हम एनटीपीसी स्पेशल डालते रहेंगे। कोर्स है दुरीना का लिंक डिस्क्रिप्शन में, अच्छा लगे तो ले लेना। आज के लिए इतना ही, कल दोबारा आपके लिए रूबरू होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।